नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। विकासखंड मैनपुर के ग्राम पंचायत धनोरा से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मजदूरों के भुगतान में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पंचायत के रोजगार सहायक सचिव नकुल नागेश और आवास मित्र शिरीष कुमार नागेश पर लगभग 95 से अधिक हितग्राहियों की मजदूरी राशि हड़पने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार जब कुछ हितग्राहियों ने अपने आवास निर्माण से जुड़ी जानकारी मनरेगा पोर्टल पर जांचनी शुरू की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई है। पोर्टल पर जिन लोगों को मजदूर भुगतान दर्शाया गया था वे मजदूर नहीं थे जिन्होंने वास्तव में कार्य किया था। वास्तविक मजदूरों के नामों की जगह अधिकारियों ने अपने परिचितों या अन्य फर्जी नामों का उपयोग कर राशि का आहरण कर लिया। पीड़ित हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीनों से ना तो भुगतान मिला है और न ही किसी अधिकारी ने इस विषय में कोई स्पष्ट जवाब दिया है। पंचायत स्तर पर शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पीड़ित मजदूरों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि गरीब मजदूरों की मेहनत की खुली लूट है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र जांच प्रारंभ नहीं की गई तो वे कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर चक्का जाम करेंगे। हितग्राहियों ने इस घोटाले की लिखित शिकायत जनपद सीईओ, जिला कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक भेजी है, फिर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन को तत्काल जांच समिति गठित करनी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर रकम वसूली जा सके। यह मामला न केवल पंचायत स्तर की लापरवाही को दर्शाता है बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन इस प्रकरण को दबाने का प्रयास करता है तो यह आंदोलन जिले व्यापी जन आक्रोश में बदल जाएगा। अब ग्रामीणों की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी है। सवाल सिर्फ मजदूरी का नहीं, न्याय और ईमानदारी की पुनर्स्थापना का है। गरियाबंद जिला से केसरी साहू की खास रिपोर्ट। मिले आपका घर का PM आवास का? हाँ, मेरा घर का मतलब पिताजी का नाम से आया है, उधनीराम मरकाम है। और मैं 4 जने का हाजिरी दिया था और 4 जने का मतलब पैसा मिला है और 4 जने बिना पूछे फर्जी डालकर निकाल लिए। मतलब 6075 रुपया फर्जी में गया है। जो डाले हैं, जिनका नाम डाले हैं मजदूरी में, और उसका जो मास्टर रोल बनाए हैं रोजगार सहायक सचिव के द्वारा, उसके संबंध में आपको अवगत है? कौन कौन लेबर का नाम डाला गया है? 4 जने का अवगत नहीं है। जो 4 जने का अवगत नहीं है? हाँ, 4 जने मैं ही दिया था, मतलब मेरा है 4 जने। जो आप दिए थे नाम, हाँ। जो आपके घर में काम किए हैं, हाँ। उनका 4 जने का आ चुका है। है। और जो 4 जने एक्स्ट्रा डाले हैं, हाँ। उसके संबंध में आपको जानकारी नहीं है? नहीं है। क्या इसके संबंध में आप ग्राम पंचायत को सूचित किए हैं? हाँ, पंचायत में सरपंच को जानकारी दी है, आवेदन दिए हैं पंचायत में। सरपंच ने क्या आश्वासन दिया आपको? सरपंच ने पंचायत 20 तारीख को मीटिंग बुलाए, उसके बाद 30 तारीख को पैसा दूंगा करके बोला। 30 तारीख को पंचायत ही बंद था। किसी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ है? नहीं। और इसके संबंध में किसको आवेदन दिए हैं? कलेक्टर को आवेदन दिए हैं और किसको दिए हैं? और जिला सीओ को दिए हैं और SP को दिए हैं और टोटल कितना आवास निकला है? कृष्णदेव सहाय को भी दिया है। टोटल कितने लोगों का इस प्रकार का हुआ है? मतलब हम लोग तो 37-38 जने का नाम दिए हैं। लगभग 37-38 जने का दिए हैं हम लोग। तो 27-28 जने का पूरे जने का ही ऐसे पेमेंट? हाँ, सब जने का लेबर पेमेंट ही रुका है ना? हाँ, मनरेगा वाला पैसा ही रुका है सब जने का। मतलब वो रोजगार सहायक सचिव के द्वारा अलग व्यक्ति का नाम डाल के निकाला गया है। हाँ, क्रेडिट हो चुका है उनके खाते में। लेकिन आपको इसके संबंध में जानकारी नहीं है? मतलब PDF के माध्यम से हमको जानकारी मिला है। किसके माध्यम से? PDF के माध्यम से। PDF के माध्यम से, जो ऑनलाइन निकलता है उसके माध्यम से। किनको मतलब ये करवा रहे हैं? तो अभी क्या शासन मिला है तुमको, जिला के ओर से और राज्य के ओर से? जिला मतलब गरियाबंद जिला के और पंचायत ओर से जांच पड़ताल किसी का भी नहीं हुआ है। तो अब जब आवेदन दिए हो तो जांच कराने के लिए तो कुछ बोले होंगे ना अधिकारी लोग? जांच के लिए तो भेजे थे नहीं है, आज तक आया नहीं है। कितना दिन हो गया जो आवेदन? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। अभी तक जांच टीम नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचे। तो मिनिमम जितने जन आवेदन पकड़े हो सभी का ही ऐसे ही? तो ये भ्रष्टाचार कौन किया है? रोजगार सहायक लोग किए हैं। रोजगार से है। और इसमें और कौन कौन है? इसका किसका और हाथ है? आवास मित्र है और रोजगार सहायक, 2 जने का ही हम लोग जानते हैं। तो रोजगार से है क्या बोल के बोल रहे हैं अभी? वो तो मुंह नहीं दिखाता है ना। अभी तो इस्तीफा दे दिया है। ये कांड करने के बाद पंचायत में छोड़ भी दिया है। घोटाला होने के बाद जब विष्णुदेव शाह हमारा जो पहला मुख्यमंत्री है, वो बोला गया है कि जो आवास में 1 रुपया का भी घोटाला होता है तो वो जिले के जो कलेक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई होगा बोल के बोला गया है। हाँ, बोला गया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा बोल के बोला गया है। तो इस बात को कलेक्टर के पास रखे तो कलेक्टर क्या आश्वासन दिया आपको?
कलेक्टर भी कोई आश्वासन नहीं दिया है, आज तक तो जांच पड़ताल में भेजा नहीं है, किसी प्रकार का इंक्वायरी टीम यहाँ नहीं पहुंची नहीं पहुंची है। इसके संबंध में नहीं इंक्वायरी पहुंचे, किया। इस संबंध में आए नहीं है और हमको पूछे नहीं है। और जितने भी आपने आवेदन लगाया उसके संबंध में निराकरण के संबंध में कोई भी टिक्का टिप्पणी किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। नहीं किया गया है। तो यहाँ हमको और भी सुनने मिलता है, थाना वाले पहुंचे थे, बोलते हैं थाना वाले के मतलब क्या एफआईआर किए थे क्या? नहीं इधर से नहीं। और थाना इधर से वाला मतलब नहीं गरियाबंद पहुंचाए से हैं। एसपी भेजा था थाना की। एसपी भेजा था, हाँ, थाना वाला हमको मतलब बुलाया एसपी को भी आप लेटर दिए हो? हाँ, दिए हैं उसको भी। तो अभी तक जनपद के ओर से या जिला के ओर से कोई निर्णय नहीं हुआ है? नहीं मतलब हुआ। नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हो? अभी आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या अपील चाहते हो कि वो लोग को जेल होना चाहिए कि आपको पैसा मिलना चाहिए या तुम्हारा निराकरण होना चाहिए? उसको जेल होना जेल भी चाहिए और होना उसको चाहिए और पैसा पैसा भी वापस होना चाहिए, कार्रवाई जमा होना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा देवी सिंह माझी है और मेरा आवास के लेबर पेमेंट में बहुत कितना है? घपला है। घोटाला हुआ है साहब। तो कितना हजार नहीं मिला है आपको? मेरा पीएम आवास का 19,000 रुपये निकाला गया है, जो मैंने किसी भी हितग्राही का लेबर का नाम नहीं दिया था। तो कौन ने डाला है लेबर का नाम? ये तो आवास मित्र और सेक्रेटरी का ये तो सहज सचिव और आवास मित्र क्या बोल के बोलते हैं आपको? ये लोग नाम मेरे को पूछे नहीं ना, कुछ नहीं, अपने आप निकाल के ले गए हैं। अपने आप निकाल के ले गए हैं। ये मतलब पूरा आदमी इकट्ठा हो तो सभी का है? गाँव में हर टोटल कितना आदमी का ऐसे है? 196 घर का पूरा पीडीएफ में घोटाला हुआ है। मतलब सभी का है, मतलब किसी का भी लेबर पेमेंट नहीं डाला किसी का भी नहीं डाला है? भैया। मतलब आप खुद का नाम दिए हो कि सहज सचिव अपने मर्जी से डाला? सहज सचिव अपने मर्जी से ही निकाला है। सहज सचिव क्या बोल के बोलता है? सहज सचिव ने आवास ये मजदूरी पैसा नहीं मिलता, कम मिलता है, कल को बोला था और पूरा निकल गया है। पैसा निकल चुका है? हाँ, पूरा निकल गया है। तो इस बात को आप किसके किसके पास रखे हो? हम लोग तो विष्णुदेव साय के पास गए थे, रायपुर गए थे, फिर कलेक्टर के पास गए थे, सीओ पास, ऐसे बहुत जगह दिए हैं, लेकिन कहीं से भी कार्रवाई अभी नहीं हो तक रहा कोई कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं जिला हुआ से भी कोई टीम नहीं आया है ना, ब्लॉक जिला से से कोई भी टीम? नहीं है, ब्लॉक से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं आया है। ये सभी का ही ऐसे है? सभी का ही ऐसा है सर। तो आप क्या चाहते हो? बस एक सवाल। तो अभी आप सरकार से क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? हम सरकार से यही चाहते हैं कि 196 घर का कार्रवाई होना चाहिए और हितग्राही का मजदूरी मिलना चाहिए और इन लोग को जेल होना चाहिए। अगर सुनो ऐसा है तो हम धुरवागुड़ी या गरियाबंद में जाकर चक्काजाम करना चाहते हैं। पूरा पब्लिक जाएंगे तो पब्लिक जाके हम चक्काजाम करें। पूरा पब्लिक जाएंगे। जाके जाम करें।